चुनावी जंग में राजनीतिक बयानबाजी का खासा असर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चुनावी नतीजे को प्रभावित करे। कई बार वोटर भी बहस में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि इसमें मनोरंजन का मसाला मौजूद होता है। नेताओं के बीच की रस्साकशी माहौल की तपिश तो बढ़ाती ही है, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ाती है। इस वक्त समाजवाद के विवाद युद्ध में दोनों पक्षों की टक्कर को देखकर कुछ यही लग रहा है। वोटर की मुट्ठी में किस दल के लिए कौन सा फैसला छिपा है, इसे समझना आसान नहीं। नेताओं के लिए ये लोहे के चने चबाने की तरह है। उपचुनावों के ताजा चक्र में मतदाताओं के मिजाज को पढ़ने की कोशिश में जुटे तमाम दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबने ये हवाला दिया कि समाज का मन हमसे ज्यादा कोई और नहीं समझता। वोटरों के नब्ज पर हाथ रखने के भी खूब दावे हुए और हो रहे हैं। लेकिन सच यह है कि आज के दौर की युवा पीढ़ी से सिर्फ वैचारिक आधार पर वोटिंग की उम्मीद करना आसान नहीं। वजह है बुनियादी जरूरतों और मुद्दों की उनकी बेहतर परख। बावजूद इसके दावे जारी हैं। यहाँ जनता नेताजी के साथ है और नेताजी का चुनाव है। यहाँ की जितनी जनता आपको दिखाई दे रही है, जितने बुजुर्ग लोग हैं और नौजवान हैं, सब नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र। आज चाचा यहाँ से विधायक हैं और जसवंत नगर ने हमेशा लंबी जीत दी है, इस बार भी जीत होगी। ये नया दौर है जहां वोटर दावे तो सबके सुनते हैं, लेकिन फैसला अपनी सोच समझ और जमीनी हकीकत के लिहाज से लेते हैं। यही वजह है कि समाजवाद के भी रंग तलाशे जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो समानता के सिद्धांत पर काम करता है। इसके साथ ही उनका मिशन कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का है। और अगर बात करें तो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनसे कहीं ना कहीं निपटने की भी बात कहते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली और दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी कहती है। अब दोनों के केंद्र बिंदु में समाजवाद है। तो है क्या कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई एक भी पाप कोई नहीं गिना सकता है, सबके कल्याण के लिए ही काम किया जा रहा है। इनके तो इतने पाप हैं कि इनके पीछे तो लोग लगेंगे ही, और कर्मों की समीक्षा होना चाहिए। ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में अगर सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो मात्र कर्म है। हम तो कहते हैं कभी भी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लाचार लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, कोई किसी का हक और अधिकार छीन ना पाए। समाज के दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, इनको भी बराबरी का हक मिले, यही समाजवाद है जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी समझ नहीं पाएगी। उपचुनाव की दहलीज पर जैसी बयानबाजी हुई, उसकी भी एक खास वजह थी। मैनपुरी से भाजपा को पूरे यूपी में एक बड़ा संदेश देना था। राष्ट्रीय राजनीति तक भी ये संदेश पहुंचाना था। यही वजह थी कि समाजवाद केंद्र बिंदु में आता दिखा, जिसका नाम लेकर एक नहीं कई दल राजनीति के दांव चला करते हैं। देखिए, मैंने जनता का दल जीता है और लगातार 6 बार जीते हैं। 35 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। मैंने कभी एक भी लोग यहाँ हमारी बुराई करने तो मैं मान लूँगा। आप देख रहे होंगे विपक्ष जब घर घर जाने लगे, विपक्ष का पूरा खानदान सड़क पर उतर जाए, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनका मानना है उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम मोदी जी ने किया है। सियासी मकसद को साधने के लिए हर बार सीधी बात नहीं होती।
मुद्दे का सिरा कहीं और से थामना होता है और निशाने पर कोई और होता है। भले ही समाजवाद की नई परिभाषा को सीएम योगी ने राजनीतिक हमले का आधार बनाया हो, लेकिन असली मकसद पूरे सैफई परिवार को निशाने पर लेना था। भारतीय जनता पार्टी में निचले तबके के लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि चाहे वो कल्याण सिंह रहे हों, चाहे इसके पहले कलराज जी रहे हों, सभी लोग जमीन से निकले हुए नेता हैं। राजनाथ सिंह एक शिक्षक के रूप में उपड़े, मुलायम सिंह भी शिक्षक थे, लेकिन कहीं न कहीं से उनके परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उनके परिवार में उन्होंने, चाहे शिवपाल जी हों, अखिलेश जी हों या उनके परिवार की अन्य बहुएं हों, सभी लोग अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, कभी भी जब डॉक्टर लोहिया जी ने या डॉक्टर स्वर्गीय जयप्रकाश जी ने कभी ऐसे समाजवाद का सपना नहीं देखा था जो परिवारवाद को बढ़ावा दे। तो योगी जी इस बात पर निश्चित रूप से समाजवाद की आलोचना करते हैं और अखिलेश यादव जी इसी बात को जायज़ ठहराते हैं कि जब एक परिवार के लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे समाजवाद को समर्थन कर रहे हैं। समाजवाद एक शब्द नहीं है, समाजवाद एक राह नहीं है, बल्कि समाजवाद एक मंजिल है। देश के संविधान निर्माताओं ने जिस समाजवादी भारत का सपना देखा था, वहां तक कभी भी इस राजनीतिक वार पलटवार के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। राजनीति के केंद्र बिंदु में हाशिए पर खड़ा आम आदमी आ जाएगा, तभी समाजवाद की परिभाषा पूरी हो पाएगी। इस वक्त राजनीति के केंद्र बिंदु में समाजवाद है, लेकिन आज भी वास्तविक समाजवाद कहीं ना कहीं अंधेरे में खड़ा हुआ नजर आता है। जब तक भारत का हर वंचित नागरिक और उसकी जरूरतें राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं आती, तब तक इसके नाम पर सांप सीढ़ी का सियासी खेल तो चल सकता है, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।